अनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर-ए-आज़म मुक़र्रर। वज़ीर-ए-आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने मुश्तरका तौर पर दस्तखत करके एडवाइस सदर पाकिस्तान को भिजवाई। सदर ने मंजूरी दे दी। राजा रियाज कहते हैं, मैंने जो नाम दिया था वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तफाक कर लिया। फैसला किया गया कि वज़ीर-ए-आज़म छोटे सूबे से होगा। अनवारुल हक काकड़ के इंतखाब से छोटे सूबे की महरूमियों का अज़ाला होगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तकरीब हलफ बर्दारी 14 अगस्त को होगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी हलफ लेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ को वज़ीर-ए-आज़म का प्रोटोकॉल दे दिया गया। प्रोटोकॉल दस्ते रिहाइशगाह पहुँच गए। नए निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ मिनिस्टर इनक्लेव से पंजाब हाउस मुंतकिल। अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान के अब तक के कम उम्र तरीन निगरान वज़ीर-ए-आज़म। ताल्लुक़ किला सैफुल्लाह से। मार्च 2018 से सेनेट के रुकन आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सेनेटर बने। अनवारुल हक काकड़ बलूचिस्तान अवामी पार्टी के तर्जुमान और सेनेट की कायमा कमेटी समुंदर पार पाकिस्तानियों के चेयरमैन भी हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से पॉलिटिकल साइंस में बैचलर्स की डिग्री हासिल की। 2008 के आम इंतखाबात से अपनी सियासी करियर का आगाज़ किया। मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर कोयटा से कौमी असम्बली की नशिस्त पर इंतखाब लड़ा मगर कामयाब नहीं हो सके। कहा जाता है मैं 30 साल से एस्टैब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूँ। ऐसा है तो मुतादिद गिरफ्तारियों पर मेरी मदद क्यों नहीं की गई? मैंने कब एस्टैब्लिशमेंट से अपने ताल्लुकात से इनकार किया? एस्टैब्लिशमेंट से मेरे ताल्लुकात कब अच्छे नहीं थे, लेकिन क्या कभी किसी ने मेरे साथ रियायत की? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि रिव्यू एंड जजमेंट्स एक्ट कलअदम करार देने का फैसला नवाज शरीफ की वापसी की राह में रुकावट नहीं। कानून के जरिए नाअहली की मुद्दत का तयन 5 साल किया जा चुका है। नून लीग के कायद जल्द पाकिस्तान आएंगे। बतौर पार्टी सदर नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म के लिए नून लीग का उम्मीदवार नामजद किया है। चेयरमैन PTI ने मईशत का बेड़ा गर्क किया। मुल्क के खिलाफ ऐसी साजिशें होंगी तो मईशत की यही सूरत हाल होगी। अमीर तरीन तबके से भी टैक्स लेने का रास्ता रोक दिया गया। 2600 अरब रुपए टैक्स के खिलाफ हुक्म इम्तनाई बरसों से चल रहा है। हमने रियासत बचाई है। 16 माह में सियासत नहीं की, ना ही सियासत को ख़राब किया। एक ढेले का स्कैंडल बता दें, यह हमारा क्रेडिट है। सबसे मिलकर जा रहा हूँ जैसे मैं जा रहा हूँ। कभी कोई वज़ीर-ए-आज़म ऐसे अलविदा नहीं हुआ। इलेक्शन फरवरी में ही होंगे। राजा रियाज ने कहा, इलेक्शन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होगी या नहीं इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। शाह महमूद कुरैशी का मुआहदा यही है, PTI के लिए काम नहीं करेंगे। चेयरमैन PTI शाह महमूद के खिलाफ हैं। मैंने चेयरमैन PTI से मुतालिक जो कुछ कहा वो सच साबित हुआ। शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस खाली कर दिया। ज़ाती सामान ले गए। जाने से पहले वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अमले से अलविदाई मुलाकात की। शहबाज शरीफ को आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। आखिरी सूबाई असम्बली भी तहलील। गवर्नर बलूचिस्तान अब्दुल वली खान काकड़ ने समरी पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आला ने बलूचिस्तान असम्बली तहलील की। समरी गवर्नर को भिजवा दी थी। वज़ीर आला ताहाल इस्लामाबाद में विराजमान। निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के लिए वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर के दरमियान कोई मुलाकात ना हो सकी। आइंदा 24 घंटों में मुलाकात मुतवक्के। निगरान वज़ीर आला के लिए हुक्मरान जमात BAP की जानिब से नसीर बजंजो कहदा के नाम ज़ेर गौर। अपोजिशन की जानिब से हमल कलमती, उस्मान बादीनी, शब्बीर मेंगल, नसीर बजंजो के नाम सामने आ गए। हमल कलमती और उस्मान बादीनी मजबूत उम्मीदवार। सिंध निगरान वज़ीर आला कौन होगा? कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राना अंसार की वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात। निगरान वज़ीर आला के लिए नाम पर इत्तेफाक ना हो सका। आज दोबारा मुलाकात करने पर इत्तेफाक। मुराद अली शाह कहते हैं, निगरान वज़ीर आला की मुशावरत के लिए 2 दिन हैं। उम्मीद है तकर्रुर इत्तेफाक राय से हो जाएगा। पार्लिमानी कमेटी को भी 3 दिन दिए जाएंगे। निगरान वज़ीर आला के आने तक फ़राइज़ अंजाम दूंगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चेयरमैन PTI को अटक जेल में मुलाकातों की इजाज़त, तिब्बी सहूलियात देने का हुक्म। चेयरमैन PTI को अटक जेल में रखने की वजूहात से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब। तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने इस्तफसार किया। चेयरमैन PTI को घर का खाना दिया जा सकता है या नहीं। फैसले में कहा गया ऐसा कुछ रिकॉर्ड पर नहीं जो कैदी को हफ्तों में 1 से ज़्यादा बार मुलाकात से रोके। जेल रूल्स के मुताबिक जेल हुकाम चेयरमैन PTI के उनके दोस्त, रिश्तेदारों और वकला से मुलाकातें करवाएं।
चेयरमैन पीटीआई की अपील ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपील का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की शिकायत पर ट्रायल चलाया गया। ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। सजा के खिलाफ अपील और सजा मुअत्तली की दरखास्त पर नोटिस जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामे के मुताबिक अदालत की चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरखास्त जल्द मुकर्रर करने की हिदायत। नवाज शरीफ की वतन वापसी बहुत जल्द होगी, माजी की तमाम ज्यादती का अजाला होगा। ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, कहा नवाज शरीफ की नाअहली 5 साल की मुद्दत गुजरने के बाद खत्म हो चुकी। साबिक वज़ीर आज़म सियासत में भरपूर कलीदी किरदार अदा करेंगे। नाअहली के सिलसिले में कानून साजी को रुजू करने की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी का सेनेटर अनवारुल हक काकड़ की तैनाती का खैर मकदम। फैसल करीम कुंडी ने कहा, पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती का इख्तियार दे दिया था। जमहूरियत का तसलसल पाकिस्तान के इस्तेहकाम और माशी तरक्की के लिए इंतहाई ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं वो आज़ाद और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाएं। कमर जमान कायरा ने कहा, अनवारुल हक काकड़ अच्छे आदमी हैं, उम्मीद है बेहतर काम करेंगे। अनवारुल हक काकड़ के निगरान वज़ीर आज़म बनने पर खुशी है। अनवारुल हक काकड़ का नाम सेनेट से लिया गया, हमें इल्म नहीं था अनवारुल हक काकड़ का नाम आएगा, खुर्शीद शाह कहते हैं। कमेटी ने सलीम अब्बास, जलील अब्बास, अब्दुल मालिक बलोच, अफजल खान का नाम दिया था। बेहतर होता हम किसी और शख्स का इंतखाब करते। जहां से भी नाम आया हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। इंतखाबात में ताख़ीर के खदशात तो पहले दिन से हैं। मरियम औरंगजेब का काकड़ की तैनाती का खैर मकदम। निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री खुश उसलूबी से अंजाम पाने पर अपोजिशन लीडर का शुक्रिया अदा किया। अपने ट्वीट में कहा, वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ में निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री पर हतमी मुशावरती अमल खुश उसलूबी से मुकम्मल हो गया। तवक्को है निगरान वज़ीर आज़म आइनी मुद्दत के अंदर इंतखाबात का मुनसिफाना और शफ़ाफ़ इनेकाद यकीनी बनाएंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, सेनेटर अनवारुल हक काकड़ पर बतौर निगरान वज़ीर आज़म भारी जिम्मेदारी आयद होती है। उम्मीद है निगरान वज़ीर आज़म आवाम के आइनी और जमहूरी हुकूक पर मज़ीद कोई आंच नहीं आने देंगे। तमाम सियासी जमातों को मुनसिफाना माहौल में इंतखाबी मुहिम चलाने के मौक़े मुयस्सर करना निगरान हुकूमत के बुनियादी फ़राइज़ में से एक है। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ एक सच्चा पाकिस्तानी, इंतहाई पढ़ा लिखा मोतदिल शख्स है। फवाद चौधरी ने कहा, तवील अरसे बाद पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर आई है। खुदा आपका हामी और नासिर हो और अल्लाह पाकिस्तान के लिए इस फैसले को मुबारक करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ तौहीन अदालत केस समाअत के लिए मुकर्रर। गुज्जर नाला अमल दरामद केस में तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत 16 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच करेगा। अदालती फैसले पर अमल दरामद न होने पर वज़ीर आला सिंध के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी। सिंध हाईकोर्ट ने नौकरियां रोक दी। पिछली तारीखों पर भर्तियां होने जा रही थीं। फ़रोग़ नसीम और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फ़रोग़ नसीम बोले, मीडिया रिपोर्ट्स मौजूद हैं किस तरह करप्शन की गई। चेयरमैन नैब को भी हमने नौकरियों के हवाले से शिकायत कर दी है। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था, सूबाई हुकूमत पैसे लेकर लोगों को भर्तियां कर रही थी। हाईकोर्ट ने भर्तियों का स्टे दे दिया। चंद रोज़ हुकूमत के रह गए थे, लेकिन सिंध सरकार 50,000 नौकरियाँ देने जा रही थी। बगैर मेरिट के नौकरियाँ होने जा रही थीं, जिसे MQM ने रुकवा दिया है। हमें रोजगार देने पर मसला नहीं है, लेकिन मेरिट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बिलावल साहब बात करते हैं कश्मीरियों का मुकदमा लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो कश्मीर में कर रहा है वही सब कुछ सिंध में हो रहा है। हमारे हिस्से का पानी बेचा जा रहा है, ज़मीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं। हमने धरना दिए बगैर कराची का मुकदमा बेहतरीन तरीके से लड़ा।
किसी को भी रोजगार देने से एक घर का चूल्हा चलता है। पाबंदी लगवाकर पैगाम दिया गया कि आवाम के चूल्हे बंद किए जाएं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं, लोगों के चूल्हे बंद करने के लिए तो स्टे ऑर्डर ना दिलवाएं। इस इक़दाम पर पूरा सिंध एहतजाज करेगा। रिश्वत लेने वाले पर अल्लाह की लानत है। गुजरात के कसाई को सिंध के मुंतखब हुकूमत से बेहतर कहना मुल्क दुश्मनी है। कराची हमारा नहीं तो फिर आवाम ने हमारे मेयर को मुंतखब क्यों किया? हमने काम किया है तो लोगों ने वोट दिया। गैर मुल्की फंडिंग जब्तगी केस, पीटीआई को तफसीली जवाब जमा करवाने की इजाज़त। इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे में कहा गया, पीटीआई को इंसाफ के तकाजे के तहत तफसीली जवाब जमा कराने की इजाज़त दी जाती है। पीटीआई 50,000 रुपये इलेक्शन कमीशन डिप्टी डायरेक्टर लॉ के दफ्तर में जमा कराए। ये रकम यतीम खाने को दे दी जाएगी। पीटीआई 22 अगस्त को शोकॉज नोटिस का हतमी जवाब जमा कराए। हतमी जवाब जमा ना कराने की सूरत में इलेक्शन कमीशन केस को निपटा देगा। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 का लदम करार देने का मामला सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सेनेट में तहरीक इल्तवा जमा करा दी। फैसले में वाज़ेह है, सुप्रीम कोर्ट रूल्स पार्लियामेंट के इख्तियार से बालातर हैं। किसी शख्स को अपील के हक से महरूम रखना इंसाफ के तकाज़ों का कत्ल है। तहरीक इल्तवा का मतन। बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अदलिया की आइनी जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस का अदालती पॉलिसी साज कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, अदलिया सस्ते और फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए कोशां है। जजेस, अदालती अमले और वकला को जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना होगा। गैर संजीदा दरख्वास्त बाजी की हौसला शिकनी की जाए। तनाज़ात के हल के लिए सालिसी का निज़ाम बेहतरीन ज़रिया है। सालिसी के निज़ाम से अदलिया पर मुकदमात का बोझ कम होगा। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी के इजलास में सालों से ज़ेर इल्तवा मुकदमात के फैसलों के लिए खुसूसी बेंच तश्कील देने की यकीन दहानी। जजेस की खाली आसामियों पर भर्तियाँ जल्द मुकम्मल करके फैसला। IMF टेक्निकल वफ्द की नवंबर में पाकिस्तान आमद मुतवक्के। वफ्द पाकिस्तान की जुलाई से सितंबर इक़्तिसादी कारकर्दगी का जायज़ा लेगा। IMF और निगरान हुकूमत के दरमियान अहम मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात के बाद $3 अरब कर्ज में से $70 करोड़ की अगली किस्त मिलने का इम्कान। IMF फंड 2 इक़्तिसादी जायज़ों से मशरूत। आज़ाद कश्मीर के लिए मौजूदा $7 अरब की सब्सिडी को मरहलावार कम करना होगा। सिंध हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर। डॉक्टर आसिम, कादिर पटेल और अनीस कायम खानी के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज। 8 साल बाद बरी कर दिया गया। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। अदालत ने महकमा दाखिला की मुकदमा वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मुकदमे में डॉक्टर आसिम हुसैन, कादिर पटेल, अनीस कायम खानी, रऊफ सिद्दीकी, वसीम अख्तर और उस्मान मौज़म शामिल हैं। कराची में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी मुख्तलिफ मकामात पर सरापा एहतजाज। मदरास चौक मैदान जंग बना रहा। मुजाहिरीन ने टायर नजर आतिश करके सड़क ब्लॉक की। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद नारेबाजी, पुलिस का मुजाहिरीन पर तशद्दुद और हवाई फायरिंग। गुलशन मेमार के रिहायशियों का मेंटेनेंस की मद में भारी रकूम की वसूली पर मेमार इंतजामिया के खिलाफ हेड ऑफिस शहीद मिल्लत रोड पर एहतजाज। LPG मार्केटिंग कंपनियों की मनमानियाँ, कीमतों में एक बार फिर खुद साख्ता इजाफा। फ़ी किलो LPG की कीमत 10 रुपये तक बढ़ा दी। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 120 और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 450 रुपये इजाफा। कमर्शियल सिलेंडर 9,125 रुपये से बढ़ाकर 9,580 रुपये का कर दिया गया। डेरा गाजी खान में अस्पताल के डायलिसिस सेंटर में सिलेंडर धमाका, 2 डॉक्टर्स के चेहरे झुलस गए। एक नर्स और एक मरीज भी झुलस कर जख्मी। रुझान में थाना रोड के करीब गैस लीक होने से गाड़ी जलकर खाकस्तर। आतिशज़दगी से एक शख्स शदीद जख्मी। मुतासरा गाड़ी के करीब खड़ी 3 मोटरसाइकिलें भी जल गईं। करीबी दुकान भी मुतासर। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक गाड़ी में गैस सिलेंडर लीक होने से धमाका हुआ। सदर ने यौम आज़ादी के मौके पर कैदियों की सज़ाओं में 180 रोज़ कमी की मंजूरी दे दी। सज़ाओं में कमी का इत्तलाक कत्ल, जासूसी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस कैदियों पर नहीं होगा। जना, चोरी, डकैती, अगवा और दहशतगर्दी में सज़ा याफ्ता मुजरिमों को भी मुआफ़ी नहीं मिलेगी।
फिल्म इंडस्ट्री का खोया हुआ मुकाम वापस दिलवाना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, फनकार खुद एक कमेटी बनाएं और इंडस्ट्री की बहाली के लिए सोच विचार करें। इंडस्ट्री की बहाली में हुकूमत फनकारों का हर मुमकिन साथ देगी। पाकिस्तानी फनकारों ने फिल्म इंडस्ट्री की बहुत खिदमत की है। नई मौला जट बनाने पर खिराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने फिल्म और टीवी की नामवर शख्सियात में अवार्ड्स तकसीम किए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की यौम आज़ादी पर मरी में सयाहों की आमद के पेश नज़र पेशगी इंतजामात की हिदायत। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत गवर्नमेंट हाउस मरी में खुसूसी इजलास। यौम आज़ादी के हवाले से ट्रैफिक मैनेजमेंट के तफसीली प्लान का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का ज़िला मरी में गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मरी के सियाहती इलाके को मज़ीद वुसअत देने की हिदायत। निज़ाम को जंग आलूद किसने किया? सियासतदान 5 साल का हिसाब दें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का खिताब। कहा, PDM ने जाते जाते भी आवाम पर पेट्रोल बम गिराया। वज़ीर आज़म कहते हैं, मुल्क के हालात ख़राब हैं। मुल्क में महंगाई, बदअमनी और करप्शन के खात्मे पर तवज्जो ही नहीं दी गई। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की पुरवकार तकरीब। माहौल हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार फिजा। पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारों से गूंजती रही। रेंजर्स के स्पेशल दस्ते का शानदार परेड का मुजाहरा। फौजी बैंड ने फन्नी सलाहियतों के जौहर से शुरका के दिल मोह लिए। पाकिस्तानियों के नारों की गूंज से भारतीय एहलकार की बंदूक गिर गई। जश्न आज़ादी की आमद। गली मोहल्लों में सब्ज परचमों की बहार। कोई झंडे और बैजेस ले रहा है तो किसी को कौमी परचम के रंगों वाले कपड़ों की तलाश। बच्चे अपनी तस्वीर ABN न्यूज़ को व्हाट्सएप करें, हम दुनिया को दिखाएंगे। पेरिस के सियाहती मुकाम इफल टावर को बम की मौजूदगी की गलत इत्तला के बाद खाली करा लिया गया। सयाहों का दाखिला मुकम्मल तौर पर बंद। मुकम्मल तलाशी के बाद हुकाम को किसी किस्म का धमाका खेज मवाद नहीं मिला। पेरिस में मौजूद इफल टावर 324 मीटर बुलंद, दुनिया का बुलंद तरीन सियाहती मुकाम है। अमरीकी रियासत हवाई में आतिशज़दगी से हलाकतों की तादाद 80 हो गई। हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा। इनखला करने वालों की लाइनें लग गईं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने आग को सानेहा करार दे दिया।